हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, सबके टाइप बता चुकी हूँ। ठीक है। यदि उसको और भी एलैबोरेट करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो है, मान लो हमारे ये कार्बन है और इसके साथ कोई ग्रुप है एक्स। ठीक है। अब ये जो ग्रुप एक्स है, ये जो ग्रुप एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, मतलब विथड्रॉ करेगा मतलब इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो मतलब ये मेरा वीडियो ऐसा रहेगा ताकि सारे हर कोई समझ सके इसको, मतलब जो 11वीं 12वीं का स्टूडेंट है वो भी समझ सके, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको बेसिक ही चीजें नहीं पता, टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता, तो उस तरीके से मैं अपना वीडियो आज बना रही हूँ। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कोई कोई आदमी है, एक कोई आदमी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है। अब ये बहुत बिल्कुल एकदम रिच है। ठीक है। और एक कोई आदमी है बेचारा गरीब सा। ठीक है। मतलब ये भिखारी है। ठीक है। समझ लो ये क्या है, भिखारी है। तो ये क्या करेगा, अब ये तो पैसे देगा नहीं ना इसको, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करें तो इसके पास पैसे, या हम टर्म करें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो इसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो ये कैसे देगा। लेकिन इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि पैसे इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करें तो ये इसको दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये इसको डोनेट कर सकता है, तो हम इसको बोल देंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंसान है। और ये जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मतलब ये लेगा और ये देगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। अब एक और टर्म है, एक और बेसिक सी टर्म है जो मैं आपको बताती हूँ कि दो चीजें होती हैं जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई भी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन में एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक तो होता है हमारा सबस्ट्रेट, और एक होता है हमारा रिएजेंट। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस कंप्लीट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मान लो एक ये कार्बन है और कार्बन के पास कोई ग्रुप है, जैसे कि मैं अभी बताया था। तो अब ये रिएजेंट आएगा, कोई भी रिएजेंट, ये मान लो आर है। ठीक है। अब रिएजेंट यहाँ पे आया और इसने इसके साथ रिएक्शन की, तो हो सकता है क्या बन रहा है, सी और आर बन रहा है। ठीक है। ये प्रोडक्ट बन रहा है और कुछ रिलीज हो रहा है, एक्स मान लो रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो अब हमको क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अब ये जो सी एक्स बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अब ये बॉन्ड का जो ब्रेक है, या फिजन बोल सकते हैं, बॉन्ड फिजन। ठीक है। ये बॉन्ड फिजन, ये बॉन्ड फिजन दो टाइप से हो सकता है। ठीक है। एक तो होता है होमो होमो तरीके से, और एक होता है हेट्रो।
तो इसको होमोफिजन बोलेंगे, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन बोलेंगे, और इसको हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है। तो अब होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, अब आपको तो ये तो पता है कि कोई भी बॉन्ड है, मान लो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, एक्स का एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है। मैं दूसरे कलर से इसको बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन है एक्स का। तो अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें, मान लो ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये तो आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, यदि नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगी। यदि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब यहाँ पे मैं यदि ऐसे बना दूं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या हो गया कि मतलब हेट्रोलिटिक फिजन बोलेंगे इसको, बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं इसको हेट्रोलिटिक फिजन, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है। मतलब एक के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। मान लो एक ये कार्बन है, ठीक है, और एक और कोई ग्रुप है, मान लो कार्बन ही ले लेती हूँ, मान लो दो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है। अब तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। या मैं यहाँ पे एक्स भी ले लूं, मान लो एक्स भी ले लूं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस हम दूसरी प्रोवाइड करेंगे। कंडीशंस जो है ना, कंडीशन हम डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे। जनरली ये लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में ऐसा होता है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन ले गए। या इसमें भी यदि एक कोई ऐसी ग्रुप लगा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस पे क्या होगा, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है। फ्री रेडिकल बन गया, मतलब इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स, यदि कोवलेंट बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, मतलब ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। तो दो फ्री रेडिकल बन गए। और कंडीशंस क्या थी, या तो वहां पे हीट थी या फिर क्या था, या फिर या तो लाइट थी। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये होमोलिटिकल मतलब एक सी इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों को मिले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है। तो ये कुछ चीजें होंगी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तो हमने देख लिया कि एक तो होता है हमारा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिजन जो होता है वो क्या होता है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि एक तो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो न्यूक्लियोफाइल, इस वर्ड को भी दो पार्ट में यदि डिवाइड करें तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसी कोई स्पीसीज, मैं एक बार लिख देती हूँ, ऐसी स्पीसीज जिसको न्यूक्लियस से प्यार, न्यूक्लियस से प्यार। अब न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अब पॉजिटिव, आपको ये पता है कि इसमें जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि न्यूक्लियस लविंग है तो मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, हर जगह तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे, न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिखा मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसी कोई स्पीसीज होगी जिसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन,
और ऐसी कौन सी स्पीसीज होंगी जिनको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, जैसे OR-, ठीक है, ठीक है। या फिर H2O को यदि मैंने ब्रेक किया तो ये H+ बन गया और ये OH- बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। जिसके ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव से प्यार होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो न्यूक्लियस लविंग होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसी स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, ये भी जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या रहेगी हमारी? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ऐसे चार्ज जैसे CH3 के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, CH3 के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, या मैं बोल दूं C6H5 के ऊपर प्लस CH3 है ये, ठीक है, इसके ऊपर प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, एक चीज और मुझे बतानी है, जैसे भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मान लो इस पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मूवमेंट दो तीन टाइप से हो सकता है। या तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ठीक है। या फिर मान लो ये जो डबल बॉन्ड है ये कोई बाई है, तो ये इसके ऊपर आ जाए, तो इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है किसकी साइड? एटम पे हो रहा है, एटम, ठीक है। और या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बाई है, इसके ऊपर कोई लोन पेयर है और ये यहाँ चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम से मूवमेंट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो और एडवांस आपको देखने मिलेगा। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, एक तो ये बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको कैसे लिखो, इलेक्ट्रोफाइल ही लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉन्ड फिजन कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने के पहले पता होनी चाहिए, तो एक एक टर्म मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होता है या लोन पेयर का सिंगल बॉन्ड पे होता है, ठीक है। तो अब जो उसका प्लेसमेंट हो रहा है या मूवमेंट होता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भी अब दो प्रकार से होता है आपका, एक तो होता है परमानेंट इफेक्ट, ठीक, और दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट क्या है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जैसे एक मेरी कोई स्पीसीज है, जैसे ये कार्बन 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 और यहाँ पे कोई मान लो फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन, क्योंकि हमारे कंपाउंड में ही फ्लोरीन है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब फ्लोरीन यहाँ से हट नहीं सकता, ये कंपाउंड यही है, तो फ्लोरीन के कारण जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे कि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर ये यहाँ पे जो ग्रुप है इसके कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके कारण जो परमानेंट इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये परमानेंटली प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई स्पीसीज है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही कोई कंपाउंड X है, ठीक है। तो जब X इसके साथ रिएक्ट करेगा तभी इसमें कोई इफेक्ट आपको शो होगा, मतलब ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएजेंट है, इसके एडिशन के बाद ही कुछ आपको इफेक्ट देखने मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। तो परमानेंट इफेक्ट क्या है, मॉलिक्यूल में खुद में यदि कोई ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उसके कारण यदि कंपाउंड में कुछ इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है या कुछ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। और यदि दूसरे रिएजेंट के कारण
किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगी। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।